पर नौकरी पाने का मामला सामने आया है। फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी पाने वाले रैकेट का खुलासा हुआ है। प्रदेश भर में 25 अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम भी सामने आए हैं। इन 25 अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ग्वालियर में 3 डॉक्टर, 1 इंजीनियर पर एफआईआर दर्ज। फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी हासिल की थी। जय आरोग्य अस्पताल के 3 डॉक्टरों पर भी एफआईआर हुई है। ग्वालियर से फर्जी जाति प्रमाण पत्र इन्होंने बनवाए थे। फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर उसका फायदा नौकरी पाने में इन्होंने किया था। फर्जी प्रमाण पत्र से पाई नौकरी, कर रहे थे मौज मस्ती। संतोष सिंह ग्वालियर से मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संतोष, विस्तार से बताइए इस पूरे खेल के बारे में। देखिए, आपको सबसे पहले बता दूं, एसटीएफ मुख्यालय में एक गौरी शंकर नाम के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज की थी और उसमें शिकायत में ये बताया गया था मध्य प्रदेश के अलग अलग विभाग है जहां पर जो जाति प्रमाण पत्र उनके द्वारा लगाया हुआ है वो कहीं ना कहीं फर्जी है। इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ मुख्यालय ने ग्वालियर एसटीएफ को सौंपी थी। उस समय के तत्कालीन जो डीएसपी थे संजीव तिवारी, उन्होंने इस मामले की गोपनीय जाँच की। उसके बाद 27 जून 2025 को इसमें एफआईआर दर्ज की गई 6 लोगों के खिलाफ। 6 लोगों को नामजद किया गया था, जबकि 19 लोग जो थे उनके नाम ओपन नहीं किए गए थे। उसके बाद इस मामले की कड़ी विवेचना की गई और लगातार विवेचना के बाद अब वो 19 लोगों के नाम भी सामने आ गए, जिसमें गैरा राजा मेडिकल कॉलेज के 3 डॉक्टर भी शामिल है। इसके अलावा एक इंजीनियर भी इस पूरे रैकेट में शामिल रहा है जिसने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल की है। इस मामले में एसटीएफ का यह कहना है कि जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाए गए हैं वो अधिकतर ग्वालियर जिले के जो लश्कर एसडीएम कार्यालय वहां से उनका वेरिफिकेशन किया गया है, जबकि उन्होंने अपनी जांच में ये पाया गया कि जो वेरिफिकेशन हुआ है वो पूरी तरह से फर्जी वेरिफिकेशन हुआ है। यानी कि रैकेट इस तरह से काम कर रहा था, जो सरकारी नौकरी लगवाने किसी के जाति प्रमाण पत्र फर्जी बनाने से लेकर जो वेरिफिकेशन है वो भी फर्जी तरीके से कराया गया। इसमें कहीं ना कहीं जो विभाग है, खासकर जो जिस विभाग संबंधित विभाग में जिसने नौकरी पाई है उस विभाग और जहां से जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है और वहां जो वेरिफिकेशन हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी मिली भगत का भी यहां पे खुलासा हुआ है। इस मामले में एसडीएफ की टीम का कहना है कि यह मामला अकेले ग्वालियर अंचल का नहीं है। ग्वालियर अंचल के अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर, बैतूल, होशंगाबाद और विदिशा जैसे अन्य जो जिले हैं वहां पे भी इस तरह के मामले। इस पूरे मामले में अभी 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके अलावा 25 और संदिग्ध ऐसे व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ जल्द ही इस मामले में एफआईआर की जा सकती है, यानी कि ये संख्या 50 के आसपास हो जाएगी। वहीं एसटीएफ का दबी जुमा में ये कहना है कि इस पूरे मामले की अगर जड़ तक जाया जाएगा तो ये पूरा मामला 250 से 300 लोग जो ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जिन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाई है। जी, वाकई ये एक बड़ा मामला निकलकर सामने आएगा और हो सकता है संतोष इसका दायरा मध्य प्रदेश से बाहर भी जाता दिखाई पड़े। क्या कुछ लोगों ने जाति प्रमाण पत्र बनवाकर केंद्र की या बाहर की नौकरी भी हासिल कर ली हो? बिल्कुल आपका कहना सही है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही इस तरह का फर्जी वाला एक मामला सामने और आया था, जहां से प्रधानमंत्री बीमा योजना के नाम पर जो जीवित व्यक्ति है उनको मृत घोषित कर दिया गया था। लगभग 20 करोड़ रुपए का ये घोटाला सामने आया था और जांच के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि वो घोटाला 100 करोड़ रुपए का हो सकता है। इसी तरह से जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जो नौकरी पाई गई है फर्जी तरीके से, इसकी जाँच लगातार एसटीएफ की टीम कर रही है और इसकी अलग अलग टीमें मध्य प्रदेश की अलग अलग जिलों में जा रही हैं और जो उनके जो डॉक्यूमेंट्स है नौकरी पाने के दौरान जो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे उनका वेरिफिकेशन अब एसटीएफ खुद अपने द्वारा कर रही है। इसी मामले को लेकर एसटीएफ की एक टीम गैरा राजा मेडिकल कॉलेज के जो डीन है डॉक्टर आरकेएस धाकड़, उन तक भी पहुंची थी और उनसे उन्होंने इस मामले में जानकारी जुटाई थी कि आप ही के कॉलेज के जो समूह है जयरोग चिकित्सालय, उसमें 3 डॉक्टर हैं, वो कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से नौकरी उन्होंने पाई है। बहुत शुक्रिया संतोष इस जानकारी के साथ हमारे साथ